हेलो एवरीवन, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता को देख लिया था। आगे हम लोग देखने वाले हैं बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, जो कि काफ़ी एग्जाम्स में जो है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पे जो है उनका जन्म होता है। किनका? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व तथा लुम्बिनी नामक स्थल पे हुआ। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? तो जातक जो है एक बौद्ध साहित्य है जहाँ जो है विभिन्न जन्म और उनके कथा के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया है। कौन? जातक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किनका है? तो बौद्धों का। त्रिपिटक किसका? बौद्धों का। अगला है कि बुद्ध ने किस स्थान पर जो है महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त की थी? ठीक है, कहाँ? तो कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अच्छा, कि कहाँ महापरिनिर्वाण जो है, महापरिनिर्वाण भी कई बार पूछा जाता है कि महापरिनिर्वाण से तात्पर्य क्या है? तो मृत्यु। ठीक है, कहाँ? कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन विहार क्या होता था? बौद्ध जो बौद्ध ये सब होते थे उनके रहने का स्थान विहार कहलाता था, जो नालंदा। ठीक है, सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा। बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई वो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने। किसने? महाकश्यप ने। और किसके समय में हुआ था? तो कालाशोक। ठीक है, 383 में हुआ था। अच्छा, अगला है कि नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन जो है एक बौद्ध दार्शनिक थे, नागार्जुन। अगला है, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई? तो राजगृह में की गई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना क्या है? कि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है। अष्टांगिक मार्ग, बौद्धों धर्म में 8 मार्ग जो हैं बताए गए हैं, और इन सभी से जुड़ा क्या क्या है? अहिंसा का मार्ग, ठीक, सत्य बोलना, इस तरह का जो है 8 है मार्ग का संकल्पना जो है दिया गया। मिलिंद पुनः राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य में संवाद के रूप में है? मिलिंदोपनो। ठीक है, तो नागसेन। मिलिंदोपनो किसके? राजा मिलिंद। और कौन बौद्ध भिक्षु था? तो नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस और अन्य नाम से जानते हैं? तो पदपानी। कौन? पदपानी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों ही किस में विश्वास करते हैं? तो एक तो है कर्म में तथा दूसरा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। इन दोनों में जो है दोनों ने अपना अपना विश्वास, दोनों का मत एक था। अगला है कि कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति होता है। कनिष्क के कहाँ होता है? तो कुंडलवन कश्मीर में होता है। कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में जो होता है चौथा बौद्ध संगीति होता है। तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ होता है? तो पाटलिपुत्रा में अशोक के समय में। कहाँ? अशोक। ठीक है, अगला है कुछ बौद्ध के जीवन से जुड़े हुए प्रतीक देखें कि हाथी जो है वो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल जो है जन्म का प्रतीक है। सांड जो है यौवन अवस्था में आने का प्रतीक है। घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल ज्ञान, शेर समृद्धि, पद चिन्ह जो होता है वो निर्वाण का। ठीक है, और स्तूप जो है वो मृत्यु का प्रतीक है।
अगला है कि गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था। ठीक है, तो अलार कलाम। क्या अलार कलाम था? क्या था? अलार कलाम था। बुद्ध में वैराग भावना किन 4 दृश्यों को देखकर आया था? तो पहला तो था कि बूढ़े व्यक्ति को देखा, रोगी व्यक्ति को, एक लाश, और फिर सन्यासी को देखने के बाद जो उनके मन में वैराग का भावना आया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में। और सर्वप्रथम कहाँ दिए हैं? तो इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो विक्रमशिला। कौन था? विक्रमशिला था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो सांची का है, सांची में। ठीक है, आगे चलते हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए जो है विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था? तो आंसर हो जाएगा कौन? धर्मपाल। किन्होंने किया था? तो धर्मपाल ने किया विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट। किसके द्वारा त्रिस्तरीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा। तीसरा, अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? तो पाली भाषा में। पिटकों का जो है रचना हुआ है किस भाषा में? पाली भाषा में। कश्मीर में जो कनिष्क ने चौथा बौद्ध संगीति किया था, आयोजन किया था, तो उसकी अध्यक्षता जो है किन्होंने की? तो वसुमित्र ने की थी। किन्होंने की थी? वसुमित्र ने जो है कश्मीर में हुए चौथे बौद्ध संगीति का जो है अध्यक्षता किया था। अगला है कि मठ, मंदिर, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। मठ, मंदिर और स्तूप कहाँ से हैं? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए? तो बिंबिसार के समय। किसके? बिंबिसार के समय में दिया गया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? आप लोग कमेंट बॉक्स में पता नहीं कमेंट किए नहीं किए, परंतु जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सारनाथ में। क्या? सारनाथ में जो है इन्होंने पहला उपदेश दिया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला जो बनी थी वो कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी। अगला है बोध गया स्थित कहाँ है? तो गया में, बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का जो है जातक है। ठीक है, अगला है कि सिद्धार्थ अर्थात सिद्धार्थ जो है बुद्ध भगवान का जो है बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, क्या हुआ? इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। और इसी को क्या नाम दिया गया? ज्ञान प्राप्ति को धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ में बुद्ध को प्रथम प्रवचन कहलाता है क्या? धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला तथा शूद्र जाति के लोग जो थे, महिला और शूद्र जो थे, उन पे जो है बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा। बुद्ध के गृहत्याग का जो प्रतीक है वो क्या है? घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? कपिलवस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत जो है प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो नागार्जुन। नागार्जुन है, उन्होंने शून्यता का सिद्धांत या शून्यवाद दिया। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो अशोक के समय। अगला है सांची क्यों विख्यात है? क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए क्या है? सांची विख्यात क्यों है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली भाषा का। किस भाषा का?